ये कहानी एक महिला की है जिसकी छाती में असहनीय खुजली हो रही थी। उसने डॉक्टर को दिखाने के लिए अपनी शर्ट का कॉलर हल्का सा खोला, लेकिन पास खड़ा एक आदमी उसे लगातार घूर रहा था। जब तक माइक ने यह नहीं बताया कि वह एक इंटर्न डॉक्टर है, वह असहज महसूस करती रही। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही एनी को सच्चाई पता चली। माइक डॉक्टर नहीं था, बल्कि एक दवा बेचने वाला सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। यह जानकर एनी बहुत गुस्सा हुई और उसने माइक की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही झूठा इंसान जल्द ही उसकी जान बचाने वाला है। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही एनी को पार्किंसन रोग हो गया था, एक ऐसी बीमारी जो आमतौर पर बुजुर्गों में होती है। इसी वजह से जब भी कोई उसका बॉयफ्रेंड बनता, उसके शरीर की हालत देखकर उसे छोड़ देता। दूसरी ओर माइक एक हैंडसम और फ्लर्टी प्लेबॉय था। उसके आसपास हर उम्र की महिलाएं दीवानी थीं, यहाँ तक कि सफेद बालों वाली बुजुर्ग और स्कूल की छोटी लड़कियां भी उसे पसंद करती थीं। लेकिन एनी ही पहली लड़की थी जिसने उसकी तरफ कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यही बात माइक के लिए चुनौती बन गई। उसने तुरंत एनी को डेट पर बुलाया। वो सोच रहा था कि अपने मीठे बोलों से उसे आसानी से पटा लेगा, लेकिन जब उसने एनी की आंखों में देखा, उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। उसे लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत तारा देख लिया हो। फिर उसने एनी के कांपते हुए हाथों पर ध्यान दिया। सोचा शायद वो नर्वस है, लेकिन तभी एनी ने विषय बदल दिया। माफ करना, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? बस इतना सुनते ही दोनों एक साथ अपार्टमेंट चले गए और खुशी खुशी एक साथ गेम्स खेले। उस दिन के बाद से माइक पूरी तरह एनी का दीवाना हो गया। दोनों ने कई खुशहाल दिन साथ बिताए, लेकिन फिर एक दिन एनी को एहसास हुआ कि उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। वह एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं खोल पा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि माइक को इसका पता चले, इसलिए उसने तुरंत फैसला किया ब्रेकअप करने का। शुरुआत में माइक को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन एक बार जब एनी उसकी जिंदगी से गायब हो गई तो उसने मुस्कुराना छोड़ दिया। किसी भी चीज में अब उसकी दिलचस्पी नहीं रही। तभी उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच एनी से प्यार करने लगा था। अगले ही दिन वो उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन तब तक एनी शहर छोड़ चुकी थी ताकि माइक को भुला सके। स्टेशन पर उसे जाते हुए देखकर माइक का दिल भर आया। उस दिन के बाद से हर दिन वो स्टेशन पर उसका इंतजार करने लगा। वो वहीं अपनी कार में सोता, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एनी लौट आए। आखिरकार एक सुबह एनी वापस लौट आई। जब उसने माइक को स्टेशन पर खड़ा देखा तो उसका बंद दिल फिर से पिघल गया। हाय, क्या तुम पूरी रात यहीं थे? हाँ, हे भगवान। और उस पल दोनों की आंखों में फिर वही पुराना प्यार झलक उठा।